नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और इस समय फुल मोटिवेशन के साथ बैठे हुए हैं। और जैसा कि आप सभी को ध्यान है कि भाई आज हमारी जो 2 दिवसीय सेमिनार है वो चल रही है और 2 दिवसीय सेमिनार के भीतर अगर आप उपस्थित हैं इस समय तो बहुत कुछ खास आप लोगों ने इन 2 दिनों में सीखा होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो इस सेमिनार के अंदर जो भी मेरे प्यारे साथी उपस्थित हुए उनको अनअकैडमी की तरफ से बहुत सारी ग्रीटिंग्स। और जो मेरा इशू है और वो जो मुझे आज आपसे बात कर लेनी चाहिए जिस मुद्दे पर अक्सर, हालांकि मैं वीकेंड पे ऐसा समय निकाल के बातचीत करता ही हूं, और वो यही है कि मेरे प्यारे साथियों कि कैसे हम लोग अपने आप को पूरी तरह से या फिर हम अपने दिमाग को पूरी तरह से जीतने के प्रति कैसे आशान्वित कर सकते हैं और कैसे अपने आप को पूरी डायरेक्शन दे करके पढ़ाई की तरफ मोल्ड कर सकते हैं, है ना। तो ये आज का जो पूरा इशू है कि हम अपने दिमाग को तैयारी में कैसे टारगेटेड करें, ये पूरा की पूरा सेशन आज का हमारा आपके साथ है। बहुत सारी बातें करने की हैं। आज का 2 दिवसीय सेमिनार जो हिंदू की और अनअकैडमी की पहल से आप लोगों के बीच में लाया गया है, हम आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग को जीतें। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम दिमाग आफ्टर ऑल है क्या, मतलब किस चीज के ऊपर हम चर्चा करते हैं कि दिमाग को जीतना है। मैं अक्सर क्लास में बच्चों से एक लाइन बोलता हूं और वो लाइन बहुत खास होती है कि फिल्मों में तो कहा गया दिल तो बच्चा है जी, है ना। फिल्मों में एक कहावत कहा गई है कि दिल तो बच्चा है जी, और मैं ये मानता हूं कि जिसने भी थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी हुई है उसको ये पता है कि दिल कभी सोचता नहीं है ना। जिसने भी थोड़ी साइंस पढ़ी हुई है उसको ये बात पता है कि दिल जो है वो सोचता नहीं है। सोचने का काम तो दिमाग ही करता है, और जब सोचने का काम दिमाग करता है ना, तो ये बहुत ही बेसिक और बुनियादी बात है कि दिमाग में जब सोचने की ही बातें चली आती हैं तो ये जो दिल तो बच्चा है जी जो शब्द यूज करते हैं, इसको हम थोड़ा सा अलग कर दें और इतना कह दें दिमाग तो बच्चा है जी। बस हमारा जो टाइटल है ना, बस उसको इतना सा कह दें दिमाग तो बच्चा है जी, क्योंकि दिल पागल होता नहीं है, ये तो सबको समझ में आता है। और मेरे प्यारे साथियों, दिमाग बच्चा है ये हमको समझाना है, ठीक है सर। तो फिर जो भी दिल को लेकर के बात होती आई है, जो मतलब ये समझ के चलो कि दिल वाकई में, आपने भी इतनी तो साइंस पढ़ी ली होगी अब तक कि सोचने का कोई प्रोसेस वहां नहीं है। खूब रिसर्चर्स ने सोच लिया, ये तो हमारे बॉलीवुड की देन है जिसने एक प्रकार से हाँ भाई, एक बालिका है जो बोल रही है मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, घर पर किसी की बिहेवियर मेरे लिए अच्छा नहीं है, अब मन कर रहा है कि सुसाइड कर लूं, क्या करूं प्लीज बताएं, आपसे 19 से जुड़ी हूं। मेघना, ये बात तो सुनकर के मतलब कुछ भी सेंसिबल टॉक तो लगी नहीं रही है आपकी ये वाली बात बेटा। मतलब ऐसा कौन कौन विद्यार्थी है जिसके सामने जब हम इतनी सारी बातें अच्छी अच्छी करने वाले लोग बैठे हुए हैं और वो इस तरह की बात कर रहा हो। मेघना, ये बिल्कुल भी मतलब, एक काम करना, सुसाइड का जो प्रोग्राम है ना, इस पर अपन डिस्कशन करेंगे मेघना, और स्पेशली तब डिस्कशन करेंगे जब ये सेशन खत्म हो जाएगा, है ना। हाँ, तो बस थोड़ा सा रुक जाओ, इस सेशन के बाद मुझे बता देना कि सुसाइड का प्लान क्या है, फिर हम डिस्कस करते हैं तुमसे। ये सब जो बातें तुम कर रही हो ना, ये मेरी अभी बातें सीखो और उसके बाद डिस्कस करना, है ना। ये तुम्हारी जो बातें हैं, ये स्ट्रेस है, ये जो भी है, इसको आज के सेशन को चर्चा कर लो, थोड़ी देर के लिए अपना पेशेंस बरकरार रख लो, फिर हम बात करते हैं इस बात के ऊपर, ठीक है। आइए, तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है, दिमाग तो बच्चा है जी क्यों बोल रहा हूं। असल में क्या है ना साथियों, हम 2 प्रकार की चीजें सोचते हैं। क्या चीजें सोचते हैं? हमारे दिमाग में 2 प्रकार की चेतनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? एक होती है कॉन्शियस और एक होती है सबकॉन्शियस। ये जो दोनों प्रकार के चेतन हैं, जिसमें एक प्रकार से हम सजग होकर सोचते हैं, एक में हम अवचेतन अवस्था में सोचते हैं। असल में जो भी दिमाग शब्द यूज किया गया है वो इसी सबकॉन्शियस माइंड के लिए किया गया है। यानी हमारे माइंड के जो 2 द्वार हैं, एक है कॉन्शियस होना, एक है सबकॉन्शियस होना। एक जो हम सोच समझ कर करें और एक हम बिना सोचे समझे कर दें। जैसे आप बिना सोचे समझे कुछ ऐसा बर्ताव कर दे, मतलब आपको पता ही नहीं था कि यार ये मैं कैसे कर सकता हूं, मतलब आपने अचानक कोई घटना देखी, आपने रिएक्ट कर दिया, कुछ जवाब आपने ऐसा दे दिया जो आपने अपने आप से कल्पना नहीं की थी, है ना। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये वाली बात जो निकल करके आती है
कि हमको आफ्टर ऑल समझाना किसे है, दिल को समझाना है, दिमाग को समझाना है, तो मेरा आंसर है सबकॉन्शियस माइंड को समझाना है। और क्या समझाना है? हमारी विभिन्न हिंदी हिंदी मूवीज ने हमको एक मैसेज दिया है, ऑल इज वेल। हमारी विभिन्न हिंदी मूवीज ने हमें एक मैसेज दिया है, और वो मैसेज क्या है? ऑल इज वेल। अब वो जो ऑल इज वेल है ना, बस वो समझाना है अपने आप को। अब बोले सर, जब कुछ अच्छा है ही नहीं तो मैं कैसे समझा लूं अपने आप को सब बढ़िया है? तो मैं उसी के लिए आपको बात बता रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, हमारी क्षमताओं को जो कम करके आंकता है, दोबारा सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, जो हमारी क्षमताओं को कम करके आंकता है, जो हमें डराता है, जो हमें भयभीत करता है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। फिर से सुनिए, आपको बहुत बार डर सताता है, आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये कर दिया तो क्या होगा, अगर मैंने ये कर दिया तो क्या होगा। तो वो मेरे प्यारे साथियों, आपके भीतर का जो डर है ना, जो नहीं है सामने, उसके लिए डर दिला रहा है, वो चीज मेरे प्यारे साथियों सबकॉन्शियस माइंड है। तो सर इसे जीतते कैसे हैं? मतलब मुझे ये जो दिमाग जीतने की बात है, ये कौन से दिमाग को जीतने की बात है? मैंने कहा इसी को जीतने की बात है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे जिताएं? तो फिर सवाल बनता है कि सर हाँ, जिताना तो मुझको भी है, मतलब इसको नहीं हारने देना है। जैसे कई बार ऐसा नहीं होता है, आप बहुत बार सोचना, कभी आपने बचपन में कभी साइकिल चलाने का प्रयास किया हो, तो साइकिल चलाते समय आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, हम जब साइकिल चलाने से पहले साइकिल चलाने के बारे में विचार करते थे, तो बहुत बार ऐसा लगता था कहीं मैं गिर गया तो क्या होगा। आपको याद है बचपन में जब आप लोग साइकिल चलाने के लिए प्रथम बार प्रयास किए होंगे, तो सबसे पहला डर यह आता था, अरे मैं कहीं गिर गया तो क्या होगा, है ना? मैं सीट सीट पर बैठा, सीट इधर लुढ़क गई लेफ्ट, सीट इधर लुढ़क गई राइट, तो क्या होगा। ये जो डर था ना हमारा, लेकिन जिस दिन हमने साइकिल चलाई उस दिन तो हमने बहुत सही चला ली, कभी भी हम इस तरह से तो गिरे ही नहीं लेफ्ट अथवा राइट, हम तो आगे की तरफ बढ़ते हुए गिरे। कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि सीट पे बैठे बैठे गुड़क गए हों। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कहने का अर्थ सिंपल है और बहुत सिंपल है, और वो क्या है मेरे प्यारे साथियों, कि हम अपने यहां पर बिना कुछ किए जो आगे के बारे में भविष्य की कल्पनाएं करते हैं ना, वो हमें डराने का कार्य करती हैं। बहुत बार आप देखना कि कई बार मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी आपने पहाड़ों की यात्रा करी हो, पहाड़ों की यात्रा में आप किसी बस में बैठे हो, और बस में बैठे हो और आपकी जो सीट है वो खाई वाली साइड हो, है ना? ध्यान से सुनिएगा, आपकी जो सीट है वो उस तरफ हो जहां बस चल रही है, और उसके खाई वाली साइड आपकी सीट है। भाई साहब, आप बैठे सीट पर हैं, पर एनी टाइम आपको ऐसा लगता है, क्या लगता है, कि यार मैं थोड़ा सा, है ना, जैसी बस मुड़ने लगती है, बस मैं कैसे भी टेढ़ा हो जाऊं और इस बस को इस तरफ लुढ़का लूं। मतलब ये बस मेरे, मतलब कुछ भी ऐसी परिस्थितियां, कभी आपने अगर पहाड़ों की यात्रा की हो, तो जो भी सीट पहाड़ों की मतलब खाई वाली साइड होती है, वहां ऐसा लगता है कि भाई साहब ये इधर ही गिरेगी, और हमारा मन जो है ना, वो हमको इतना डरा चुका होता है कि थोड़ा सा बैलेंस बना करके कि बस मैं यूं ही कर लूंगा। कभी आप बाइक पे बैठे हो, तो बाइक पर बैठे होते हैं, बाइक चल रही है, सामने पानी आ गया, अचानक पानी आ गया, तो आप पैर अचानक ऊपर उठा लेते हैं। और जिन्होंने बहुत बार पानी मतलब बाइक चलाई है, पैर उठाने की आदत है, कई बार वो कार में बैठे हुए हैं ना, कार में बैठे हुए हैं और कार अचानक पानी के बीच में से जा रही है, वो कार में बैठे बैठे पैर उठा लेते हैं। कभी देखिएगा, आप अगर रोड पर ध्यान से देख रहे हो और मतलब आपको ये भूल जाते हैं आप अचानक, और जैसे ही मतलब कार सामने, फट से पैर उठा लिया। आप, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। कई बार फिल्मों में आप क्या करते हैं, आप 3D मूवी देखने जाते हैं, 3D मूवी में ये पता है कि ये वास्तविकता नहीं है, लेकिन अगर कोई गोली चलती हुई आपकी तरफ आ रही है या अचानक कोई डरावना दृश्य आ गया, हम एकदम सहम के पीछे हट जाते हैं। ये सब जो डराने का कार्य करता है ना, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। ये हमें असल में पता है। फिर आप पूछते हैं कि सर ये होता ही नहीं तो क्या होता है? ये तो बहुत ही अच्छी बात होती अगर ये होता ही नहीं हमारे यहां तो। मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत जरूरी था। मतलब ये जो राम गोपाल वर्मा की मूवी थी ना, डरना जरूरी है, ये भी बहुत बड़ी चीज है, डरना जरूरी है, अदरवाइज इंसान जिंदा नहीं रहता। तो दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं सर, डरना जरूरी भी है और डरना मना भी है, ये दोनों ही चीजें हैं सर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? डरना जरूरी है और डरना मना है, ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं सर?
मैंने कहा भाई इन दोनों को 50-50 यानी 50-50% ले लो यार, इसके वजह से आप एक संजीदा जिंदगी जी पाएंगे। बोले ये कैसे सर? मैंने कहा अभी बताता हूं। मैंने कहा आपको ना ये देखना होगा कि मैं कहां तो डरूं और कहां नहीं डरूं, ये आपको डिसाइड करना होगा। मतलब आपको डरना जरूरी भी है और डरना मना भी है, लेकिन कई जगह 100% डरना जरूरी है और कई जगह 100% डरना मना है। तो दोनों चीजें 100% हो जाएंगी। बोले सर ये कैसे होता है ना? बोले सर ये कैसे होता है कि 100% डरना जरूरी है और 100% डरना मना भी है? ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से होती हैं सर, अभी बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जिनको आपका कॉन्शियस माइंड अलाउ कर दे, जिनको आपका कॉन्शियस माइंड अलाउ कर दे, और पता है गांधी जी का भगवान यही था, ईश्वर यही था, कॉन्शियस माइंड। जिनको आपका कॉन्शियस माइंड अलाउ कर देना, उनके लिए डरना मना है, उनके लिए डरना मना है। बहुत ही शानदार ट्रिक दे रहा हूं मैं, और ये ट्रिक लिख ली अगर आपने जीवन में, तो आप किसी भी समस्या में कभी नहीं फंसेंगे, ये दावा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं एक बार, आप अगर समझ पा रहे हो तो एक थम्स अप कर दे कि आप हमें मेरी बात समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं केवल आपको यह बोलना चाह रहा हूं कि 100% डरना जरूरी, और मेरे प्यारे साथियों 100%, ये दो शब्द जो चीजें मैंने अभी बोली, आप इसको फिर से समझ लीजिएगा। बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं आपके सामने, बस इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, डरना जरूरी और डरना मना दोनों ही 100% करने हैं। 100% डरना जरूरी भी है और 100% डरना मना भी है। लेकिन कब कौन सी चीज में 100% डरना है और कब कौन सी चीज में डरना नहीं है, इसके लिए क्या करें? अब इसके लिए आंसर सुन लीजिए। जिसके लिए आपका कॉन्शियस माइंड अलाउ कर दे, कॉन्शियस माइंड अलाउ कर दे। अब बोले सर मेरा कॉन्शियस माइंड अलाउ कैसे करेगा, मुझे क्या पता? चलिए मैं आपको बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, क्या कभी आपको अपने माता पिता से कोई भी सही बात कहने में डर लगा? ईमानदारी से यस और नो में आंसर करते चलिएगा बस। कोई भी सही बात कहने में आपको अपने माता पिता से कभी कभी भी डर लगा, जिस पे आपको पूर्ण विश्वास था कि यह सही है? वो पता है विश्वास कैसे आया? आपके दिल को पता था कि यह सही है। बोले ये दिल तो होता ही नहीं है सर, आप ही ने तो कहा है। मैंने कहा यही कॉन्शियस माइंड है। जब आपको ये गट फीलिंग आ रही होती है ना अंदर से, यार बात तो सही है ना ये, इसमें फिर क्यों डरना? आप कभी भी, मैं आपको रिवर्स में चल के उदाहरण देता हूं। आपने बचपन से लेके आज तक अगर कभी भी चोरी की हो, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, बचपन से लेके आज तक कभी भी चोरी की हो। बोले सर मैंने तो चोरी की ही नहीं। मैंने कहा यह असंभव है, इसका मतलब आपने कभी बचपन जिया ही नहीं। बोले क्या बात कर रहे हो सर, चोरी हमने की, आप तो इल्जाम लगा रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल, बचपन में चाहे आपने चॉकलेट ही निकाल के खाई हो किचन से, चाहे आपने रखी हुई कोई मतलब वही खाई हो, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मिठाई का कोई पीस उठा के खाया हो, मम्मी पापा ने मना किया हो कि टीवी चला के मत देखना, हमने टीवी चला करके टीवी देखी हो उनके पीछे से, उन्होंने मना किया था कि उस बच्चे से बात मत करना, लेकिन हमने फिर भी छुप छुप के बात करी हो, तो ये चोरी का ही पार्ट है। जब हमें मना किया गया और हमने खाया, कुछ ना कुछ जरूर किया है हमने। ये छोटे उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। उन्होंने मना किया था चुपचाप पढ़ लेना, लेकिन हम पढ़ने की जगह खेलने लग गए थे, किया था। मेरे प्यारे साथियों, वो सारी चोरियां जब भी आप कर रहे थे, मुझे बस इतना बता दो, क्या आपको उस समय डर नहीं लगा था? उस समय डर नहीं लगा था जब वो कॉन्शियसली लग रहा था आपको, क्योंकि आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो, आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो। कई बार आप में से हो सकता है किसी बच्चे ने बचपन में कभी पापा की पॉकेट से पैसे चुराए हों। दोबारा सुनिएगा, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं, और माफी चाहता हूं अगर किसी को इस बात से बुरा लगे। आपने अगर किसी बच्चे ने बचपन में, कई बार नासमझी में होता है ऐसा, पापा की पॉकेट में से पैसे निकाले हों, ठीक है। दूसरा बात, पापा को बिना बताए या चोरी छिपे कभी सिगरेट पी हो,
कभी ड्रिंक किया हो, कोई ऐसी हरकत की हो, तो मेरे प्यारे साथियों, आप जब पहली बार करने जाते हैं उस घटना को, तो मेरे प्यारे साथियों, आपको आपका कॉन्शियस माइंड होता है जो रोकता है। आपको आपका कॉन्शियस माइंड होता है जो रोकता है, आपको कहता है कि अरे रुक जा, ये गलत कर रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए, थम्स अप करिए अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि हम जब हमारा दिल, जिसको आप दिल कह रहे हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड जब हमें रोके कि रुक जा, ये गलत है, तो मेरे प्यारे साथियों, दैट मीन्स उस समय डरना जरूरी है। दैट मीन्स उस समय डरना जरूरी है, जिसको इनर सोल कहते हैं, आप अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। गांधी जी ने इसे अंतरात्मा कहा था। जिसे आप अंतरात्मा कहते हैं, उस समय डरना जरूरी है। आ रही है बात समझ में? फिर सर, डरना मना कब है? आइए, यही आपको आंसर देगा, आपकी इनर सोल ही आंसर देगी। बोले सर, इनर सोल कैसे आंसर देगी? अभी बताता हूं मैं आपको। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यार ये सच है, लेकिन पापा मुझे जबरदस्ती डांट रहे हैं। कई बार ऐसा होता है। बचपन की आप बात याद करिए। मैं बचपन की बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वर्तमान में व्यवहारिक जिंदगी में उदाहरण देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप बट जाएंगे। माता पिता ऐसे हैं जिन्हें किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं रखा जाता, उन्हें एक साथ ही एक जैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है ना? अगर मान लीजिएगा मैंने कहा कि डरना मना है, आपको मालूम है कि मैंने गलती नहीं की, पापा ने आपको पीट दिया। दोबारा सुनिएगा, आपको मालूम था कि आपने गलती नहीं की और पापा ने आपको पीट दिया। आपकी गलती नहीं थी, फिर भी पिट गए आप। मानते हैं? आप पता है क्या करेंगे? आप अपनी बात को कैसे भी करके जब तक कह नहीं लेंगे, चुप नहीं होंगे। आप अपनी बात को, भले ही आप पिट करके उस समय चुप हो गए हो, लेकिन आप बड़बड़ाएंगे जरूर। आप अपनी मम्मी को जाके बताएंगे, आप अपने भैया को बता के जाके बताएंगे, आप उन सब लोगों को जाके बताएंगे जो कि पापा को यह याद दिला सके कि देखो आप गलत थे। किसी को भी बताएंगे, आप अपने दोस्त को बताएंगे, अपना गुस्सा अपने दोस्त के सामने निकालेंगे कि मेरे पापा गलत हैं, मेरे पापा ने गलत किया, ऐसा कैसे हो सकता है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? कोई भी चीज उठा के देख लीजिए, किसी ना किसी को जरूर कहेंगे आप कि नहीं ये गलत था। फिर क्या होगा? ऐसी स्थिति में आपको एक बार भी ये डर नहीं लग रहा कि पापा दोबारा पीट देंगे। अगर पापा ने दोबारा पीट दिया तो आप पिटते पिटते भी बोलेंगे कि आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो। आप पिटते पिटते भी बोलेंगे कि आप गलत हो, मेरी गलती है ही नहीं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे साथियों, डरना मना है, यानी कि जो सही है उसके लिए डरना मना है। तो सर, प्रिपरेशन में कैसे लागू होती हैं ये बातें? बोलिए, क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई? डरना जरूरी भी है, डरना मना भी है। अब बात बनती है कि सर, प्रिपरेशन में ये लागू कैसे होती हैं आपकी बातें? और आपने कहा कि फिर दिल तो बच्चा है जी, ये भी सिखाना है। मैंने कहा चलिए मैं आपको बताता हूं पढ़ाई में डरना कब जरूरी है। तो आइए पहले तो मैं उसकी बात बताता हूं। डरना तब जरूरी है जब आपको पता हो कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दोबारा सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, जब आपको पता हो कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कैसे? आप दोस्तों के साथ गप्पे लगा रहे हैं, आप फिल्म देख रहे हैं, पूरा दिन सोने में बिता दे रहे हैं, अपनी पढ़ाई को ऑनेस्टली नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, उस समय डरना जरूरी है। डरिए कि आप फेल हो जाएंगे। और डरना मना कब है? जब आप पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहे हो, जितना समय आपके पास है उतनी पढ़ाई आप कर रहे हो, आप जितना अपना सामर्थ्य है कि मैं दिन में यार 10 घंटे ही पढ़ सकता हूं, आप 10 घंटे ही पढ़ रहे हो।
10 के बाद 11वां घंटा आप उठा के ही नहीं देख रहे हो, उस समय मेरे प्यारे साथियों डरना मना है। उस समय डरना मना है। आपको डरना इस चीज से मना है कि मैं फेल हो गया तो क्या होगा, नहीं, सोचना ही नहीं है। अगर मुझे मालूम है कि मैंने मेरे पोटेंशियल का 100% दे दिया, अगर मुझे यह मालूम है कि मेरा जो पोटेंशियल है मैं इतना ही कर सकता हूं, अगर आपको यह लगता है ना साथियों, मैं ये गारंटी दे रहा हूं आपको, और यह चीज याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेटा कीर्ति, आप बहुत देर से एक ही बात पूछ रही हो कि सर कभी कभी बहुत टेंशन होता है यूपीएससी की सेल्फ स्टडी में हो पाएगी या नहीं। वैसे भी आज हो रही है आपकी जूम मीटिंग देखकर सेल्फ स्टडी या सब्सक्रिप्शन लो। बेटा अगेन ये आपका खुद का कॉल है। आपने कहा बहुत डर लगता है, आप एक ही बात को लिख रही हैं, मैंने आपके सामने दोनों बातें लिखी हैं। बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन पाए हैं और बहुत सारे बच्चे सब्सक्रिप्शन लेके भी वो किए हैं। तुम अपना कॉल लो, मुझसे मत पूछो। आप कैसे सोच सकती हो कि मैं ये कह दूं कि बेटा मतलब सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे से पढ़ाने से नहीं होगा। मैं जिस काम को कर रहा हूं मैं उसका पक्ष लूंगा ना। मेरा इनर सोल तो यही कहेगा ना कि मैं जो काम कर रहा हूं वही सही है ना। जब मैं जिस काम को कर रहा हूं मैं उसी को सही ठहराऊंगा ना। आप अपने लिए सोचिए बेटा। बहुत सारे बच्चे बिना कोचिंग के भी निकले हैं, बहुत सारे बच्चे कोचिंग से भी निकले हैं। ये सवाल अपने आप से पूछिए। आपको लगता है कि आपको कोचिंग की आवश्यकता है, कोचिंग करिए, हम हैं वहां पर, और हम तो हैं ही कोचिंग वाले, है ना बेटा। आप सेशन सुनिए, आप ध्यान से, आपको हर प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। सेशन सुन लीजिए बस, थोड़ी देर तक की बात और है, फिर मैं खत्म कर रहा हूं। क्लियर? इधर देखिए, तो क्या बात कही मैंने, आप इसको इधर सुनिएगा। डरना मना कब है? तो डरना मना है मेरे प्यारे साथियों, कब डरना मना है? जब मैंने आपसे क्या कहा, जब आपने अपनी पोटेंशियल का 100% दे दिया। अपनी पोटेंशियल का 100% देने का मतलब समझ में आ रहा है मेरे प्यारे साथियों? मेरे पोटेंशियल का 100% है, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं कितना भी कर लूं, अगर मैं 6 घंटे की नींद पूरी नहीं करता तो मैं पढ़ ही नहीं सकता। मैंने खूब प्रयोग करके देख लिए अब तक की मेरी लाइफ में, मेरी पर्सनल बता रहा हूं, मैं 6 घंटे से कम में मेरी बैटरी चार्ज नहीं होती है। हाँ, लेकिन 6 घंटे से ज्यादा भी नहीं सोता मैं। 6 घंटे डॉट मुझे सोना है। मैं 10 बजे सो जाता हूं, सुबह 4 बजे जग जाता हूं। ये मेरा टाइम शेड्यूल है। तो मुझे पता है कि इस टाइम फ्रेम में अगर मैं गेम खेल गया तो हो जाएगा मेरा। इसके अलावा मैं पढ़ लूंगा। अब मुझे ये सारी चीजें पता है कि मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, ये मेरी परफेक्ट मेहनत है। और मैं जितनी देर जगा, यानी 10 से 4 सोने के अलावा मैंने जो भी समय बचा उसमें पूरी सत्यनिष्ठता के साथ, पूरी ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ मैंने पढ़ाई की। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आप तय मानिएगा, अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं तो ये 101% सही बात है कि आपको आपका फेलियर भी नहीं डराएगा। आपको आपका फेलियर भी, आपका फेल हो जाने वाला भी आपको निराश नहीं करेगा। क्योंकि जब आप अपनी पूरी मेहनत के बाद भी जब सेलेक्ट नहीं होते तो आपको एक ही बात समझ में आती है कि कहीं मेरी मेहनत में कमी थी। आपको संतुष्टि इस बात की मिलती है कि मैंने दृढ़ता से मेहनत की, नहीं हुआ तो मैं मेहनत को बढ़ाऊं या फिर यह तरीका छोड़ दूं। मैंने अक्सर विद्यार्थियों को एक बात कही है, अक्सर विद्यार्थियों से एक बात कही है कि हम प्रिपरेशन कब छोड़ दें और कब कंटिन्यू करें। मैं विद्यार्थियों से एक ही लाइन कहता आया हूं कि हमें प्रिपरेशन कब छोड़ देनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों का एक सवाल होता है, सर प्रिपरेशन कब तक करूं और या कब प्रिपरेशन मैं छोड़ दूं। तो मेरे प्यारे साथियों, एक ही चीज कहता हूं कि यदि आपने लास्ट ईयर पेपर दिया था, मान लीजिए आप में से किसी विद्यार्थी ने लास्ट ईयर प्रीलिम्स दिया, उसके आउट ऑफ 200 लास्ट ईयर मार्क्स थे 100, इस बार भी उसके इतने ही मार्क्स रहते हैं कि 100 से वो 102 नंबर ही लाता है, उसे प्रिपरेशन छोड़ देना चाहिए। जब उसने इस पूरी साल दृढ़ता से मेहनत करी थी और मेहनत करने के बावजूद भी इतने ही नंबर लेकर के आया, गिव अप है ये कि नहीं, ये फील्ड मेरे लिए नहीं बना है। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर से लेके इस ईयर तक खूब मेहनत करी, तब भी मेरे नंबर नहीं बढ़े। इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे था, मेरी रणनीति गलत थी, मैंने खूब अच्छी मेहनत की फिर भी नंबर इंक्रीज नहीं हुए, मुझे तैयारी छोड़ देनी चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यहीं से निकल के आती है कि मेरे लास्ट ईयर 100 मार्क्स थे और मुझे लास्ट ईयर जो मार्क्स थे उसके बाद मैंने एक साल इन मार्क्स को कैसे बढ़ाऊं, इसके लिए मैंने मेहनत की।
और इस बार मेरे 110 नंबर हैं और कट ऑफ इस बार भी 115 नंबर गई है। इस बार भी कट ऑफ 115 नंबर गई है, मेरे 110 हैं। मैं आपसे कहूंगा फिर एक कॉल जरूर लीजिए, आपका सिलेक्शन तय है। यानी कि हमें कब गिव अप कर देना चाहिए, यह भी एक प्रोग्रेसिव पाथ है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यह भी एक प्रोग्रेसिव पाथ है, अगर आपको मेरी यह बात समझ में आ रही है। एक बार थम्स अप करिए, क्या आपको यह बात समझ में आई? तो ये देख लीजिए, मैंने आपको सारी बातें अच्छे से समझाने का प्रयास कर दिया। कब तैयारी में रुक जाना चाहिए, कब बढ़ जाना चाहिए, कब डरना जरूरी है, कब डरना मना है। और अंत में जब पढ़ते पढ़ते भी एग्जाम टाइम का डर सताए, तो अपने उस प्यारे से डर को कहिए कि आज डरना जरूरी नहीं है मेरे दोस्त, अब तू बच्चा है, तू सो जा, थोड़ा डरना बंद कर। और मेरे प्यारे साथियों, अपने दिल को समझाइश करके उसे आराम दीजिए। यह है मेरे प्यारे साथियों मेरी माइंड को जीतने की रणनीति जो मैंने आपसे साझा की। जीवन में बहुत बार ऐसा होगा, आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, एक सही एक गलत। आपको चुनना होगा और अपने आप से कहना होगा कि यस आई कैन। यस आई कैन। ठीक है? नितिन वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। अरिजीत अग्रवाल, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच भाई। मेघना, सर मेरे पेरेंट्स मुझे इतना इग्नोर करते हैं जैसे मैं उनकी बच्ची हूं ही नहीं, किसी के सामने बहुत गंदा डांट देते हैं बिना वजह। दीदी को मैंने कुछ कह दिया। मेघना, आप बेटा ये पारिवारिक समस्याएं हैं, इसके लिए आप अपने माँ बाप के साथ बैठ के बातचीत करें। माँ बाप जो होते हैं वो अपने ही होते हैं, माँ बाप अपने अच्छे के लिए ही डांटते हैं, उनकी डांट को इतना भी सीरियसली कभी मत लो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि लेट्स क्रैक इट। ठीक है बेटा, तो आप पढ़िए और जितना भी हो सकता है अनअकैडमी आपके साथ पूरी तरह से है। खेम सिंह, मेरी यूपीएससी की तैयारी 11th क्लास से निरंतर जारी है, मैं आपकी कक्षाएं 1.5 साल से देख रहा हूं। आपकी क्लास मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित करती हैं। आपकी क्लास में पीडीएफ मिलने के बावजूद सब अपनी कॉपी में नोट्स लिखता हूं। इतिहास का बैकग्राउंड भी काफी बेहतर है, मेंस राइटिंग प्रैक्टिस भी 11th से कर रहा हूं। इंग्लिश में क्या क्या रणनीति बनाऊं, आप इंग्लिश के लिए हेल्प करें सर। खेम सिंह, आपकी बातें सुनकर के बहुत प्रभावित हुआ बेटा, आप बहुत सीरियसली मेहनत कर रहे हैं, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। जिस प्रकार से आप हिंदी लिखने की कोशिश कर रहे हैं, अब इंग्लिश में भी आप कोई भी एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल खुद से पढ़ें, और इस विशेष रूप से मैं कहूंगा इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड पढ़ें और उसे लिखें। वो बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में ही लिखा आता है। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया। फिर सुबह मुलाकात होती है आप सभी साथियों से। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।